नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा दिन 31वां यूपी कांस्टेबल 32,679 जो हमारी वैकेंसी है उसका पेपर जून 2026 में 3 डेट पे 8, 9, 10 को प्रस्तावित है। और हम अगले 100 दिन तक 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लेकर आते हैं। और आज का जो हमारे दिन है वो 31वां, इससे पहले हम 300 क्वेश्चन कर चुके। प्रतिदिन 10 क्वेश्चन हम लगाते हैं। 30 दिन की हमारी क्लास जा चुके हैं, 300% हम दे चुके हैं। आज 10 क्वेश्चन और देखेंगे इस 31वें दिन में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या दिया गया मैं पढ़ देता हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा 5580 मतों से वह चुनाव हार गया। कुल मतों की संख्या मुझे निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल मत हम माने 100% हमारे पास, उसमें से 41% जिसने लिए वो हारने वाला कैंडिडेट है, तो जीतने वाला 100 में से 41 घटाओगे तो उसके मत हो जाएंगे जी हमारे 59%। 59 और 41 का अंतर हम देखें तो कितना होगा परसेंटेज में जी, 18% की हार जीत है हमारी। 18% की वोटिंग दे रखी है हमारे, जो हार जीत का अंतर 18% है उसमें मत दिए गए जी 5580। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए भाग करेंगे 18 से 5580 को। टोटल मत निकालने तो 100 का परसेंट 1% निकाल के गुना कर देंगे हम 100% की। तो देखिए हम 9 दूनी 18, 9 छिक 54, 9 दूनी 18 और जी ये कट जाएगा फिर 2 से कितनी बार जी 310 बार। 310 की गुना करेंगे 100 में तो मेरे पास आ जाएगा जी टोटल कितने वोट आएगा जी 31,000। 31,000 के लिए ऑप्शन मेरी हो जाएगी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, एक राशि ए बी सी में 2, 5, 9 के अनुपात में बांटी गई है। ए का भाग 2500 है तो कुल राशि मुझे बतानी। तो देखिए ए का हमें भाग दे के पूछा किसका भाग, तीनों का। तो ए का अनुपात 2, बी का अनुपात 5, सी का अनुपात 9। तो टोटल यूनिट कितना है मेरा धन, 5, 2, 7, 7 और 9, 16 यूनिट में मेरा टोटल धन है। अब मुझे ए का मान दिया है, ए का यानी कि 2 यूनिट का मान दिया है कितना जी 2500, यानी कि 2 यूनिट में 2500 रुपये आते हैं हमारे। तो 1 यूनिट में कितना आएगा जी 2500 को 2 से भाग करेंगे। टोटल धन निकालना तो गुना करेंगे जी 16 की, कि टोटल यूनिट मेरे पास है धन की 16। तो 16 को 2 8 पर डिवाइड कर लेगा, 25 की गुना करेंगे 8 में, 25 अट्ठे 200 और 2 जीरो हमारे पीछे। तो टोटल धन के लिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 20,000 है। तो ये बहुत इजी और ईजीएस्ट क्वेश्चन है हमारे, जो पिछले एग्जाम में हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे। उन्हीं क्वेश्चन को हम लगा रहे हैं जो यूपी के विभिन्न एग्जाम, यूपी हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, उन सभी के डिफरेंट एग्जाम में पिछले 10 वर्षों में जैसे क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं की प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको लगाते हैं पर डे हम 10 क्वेश्चन। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस एक्स प्लस 2 सही 1/3 बराबर 13 सही 5/12। तो यहाँ मुझे एक्स का मान निकालना है। तो मैं ओपन करूँगा, सेक खोलूँगा तो 2 सही 2 बटे इसे लिख सकता हूँ मैं 5/2 प्लस 3 चौक 12 एक 13/4 और जी प्लस करूँगा एक्स और प्लस फिर 3 दूनी 6 एक 7/3 और बराबर हो जाएगा 12 13 गुना हो जाएगी मेरे पास 12 13 गुना जगह 156 और 5 हो जाएगा जी 161/12। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो इन सभी भिन्नों का जोड़ करके इसमें से घटा लेता हूँ। मैं इधर ले जाऊँगा तो ये सब इनका जोड़ माइनस हो जाएगा किसका, 5/2 प्लस 13/4 प्लस 7/3। अब इनका जोड़ कर लगे 2 और 4 6, इनका एलसीएम 2 और 4 का 4, 4 3 का 12, 6 चल जाएगी 5 छंग 30, यहाँ पे 3 चल जाएगी 13 3 39, 4 चल जाएगी 7 चौक 28, 30 और 39 हो जाएगा 69, 69 और 28 हो जाएगा हमारे पास 69 में जोड़ेंगे 28 तो कहने का मीन्स 69 और 20 हो जाएगा मेरे पास 89, ये हो जाएगा 97 जी 97/12, 97/12।
अब ये घटेगा मेरा किस में से, 161/12 में से। 161/12 में से मैं 97/12 घटा लेता हूँ, तो सीधा घट जाएगा कि एलसीएम दोनों के हर हमारे 12 है। तो 161 में से 97 घटाऊंगा तो मेरे पास बच जाएगा जी 64/12। 64/12 का मीन्स हो जाएगा 12×5 = 60, बच गए 4। 4/12 का मतलब हो जाएगा 1/3, यानी कि 5 सही 1/3 मेरा आंसर हो जाएगा। किसके लिए जी, एक्स के लिए। 5 से 1/3 जो दिया है मेरा ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे पास संख्या यानी कि भिंदी आए 7/9, अगली 11/13 और उससे अगली 16/19 और उससे अगली दी गई है मुझे 21/25। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा, इन दोनों का अंतर लूंगा, अंश और हर का, अंश तथा हर का अंतर लेके अंश को ही डिवाइड करूंगा मैं, और जो भागफल मेरा बड़ा आएगा वो बड़ी संख्या होगी, जो छोटा आएगा भागफल वो छोटी। 7 का आप हो जाएगा 3.5, 11 का आधा हो जाएगा 5.5, 16 को 3 से भाग करके 3×5 = 15 बच गया, 1 लगा पॉइंट होगा 10, 3×3 = 9, 3×3 = 9। फिर 21 को भाग करके 4 से, 4×5 = 20 बच गया, 1 लगा पॉइंट होगा 10, 4×2 = 8 बच गए, 2 पॉइंट लग रहा हो गए 20, 4×5 = 20। तो इनमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी है मेरी, 5.5। 5.5 बची बनी है किससे जी, 11/13 से। तो 11/13 ही मेरी सबसे बड़ी है। अगर सबसे छोटी पूछता तो उसके लिए आंसर हो जाता मेरा 7/9। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चीनी का भाव 16 रुपये प्रति किलोग्राम था जी, 16 रुपये प्रति ग्राम, और घटकर वो होगा जी 14 रुपये प्रति किलोग्राम। तो कितने % की कमी है, यानी कि 16 रुपये से घटकर 14 रुपये हो गया। तो क्या रुपये घटे जी, 2 रुपये। 2 रुपये कहाँ से घटे जी, ये 16 से। तो 2 रुपये 16 का कितना प्रतिशत है ये मुझे निकालना है। तो 2/16, तो ये 8 बार चले जाएगा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 बार, और 4 25 को डिवाइड 100 को डिवाइड करेगा 25 बार, और 25/2 करेंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी जी कितनी जी, 12.5% की कमी हुई। 12.5 के लिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:4 के अनुपात में, अगर कमरे का लंबाई 15 है तो कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो जी, लंबाई के लिए दिया है 5 अनुपात, और वैसे वास्तविक में लंबाई है 15। तो 5 का 15 बनाने के लिए गुना 3 करेंगे, तो इधर भी गुना हम 3 के करेंगे, यानी कि उसकी लंबाई अगर L 15 है, 15 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेथ जो जाएगी 4 × 12 मीटर की। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई मेरे पास 15 है, चौड़ाई मेरे पास 12 है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 12 15 गुना 15 दूनी 30, और 15 × 15 = 81, 180 मीटर वर्ग स्क्वायर। 180 वर्ग मीटर स्क्वायर मेरी ऑप्शन दी है किसमें, ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 6 के लिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं, उनका समय दिया गया 30, 40, 50, 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद पश्चात उसी बिंदु पर मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ ऐसे सवाल आते हैं जो समय दिया जाता है उनका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जो हमारा हो जाएगा 30, 40, 50 और 60 का, वो कितना होगा जी, देखो 30 और 40 का एलसीएम तो हो जाएगा 120, 120 और 50 का एलसीएम हो जाएगा जी हमारा 12×5 = 60, यानी कि 600 हो जाएगा। 600 और 60 का भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 600। तो यानी कि मेरा इन चारों संख्या का एलसीएम आ जाएगा जी 600 सेकंड, और 600 सेकंड को मैं कन्वर्ट करूँगा मिनट में, तो भाग करूँगा 60 से, तो 600 सेकंड में मिनट हो जाएगी जी मेरे पास 10 मिनट, और 10 मिनट के लिए ऑप्शन मेरे पास है जी ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्या का महत्तम मुझे 16 दिया गया, उनका गुणनफल 6400 दिया गया, लघुत्तम मुझे निकालना। बहुत ईजी सवाल है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एलसीएम एचसीएफ में, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर उनका एलसीएम गुना एचसीएफ। तो मुझे यहाँ पे उन संख्या का गुणनफल दिया है कितना जी, 6400,
अब उनमें मुझे दे दिया जाएगा क्या, एचसीएफ का मान दिया मुझे 16, तो मुझे एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो गुणनफल दे रखा उसे 16 से भाग कर लूँगा, 16 चौका 64, यानी कि मेरा जो एलसीएम आएगा जिनका गुणनफल 6400 है और एलसीएम एचसीएफ 16 है, तो उनका एलसीएम हो जाएगा जी 400। 400 के लिए मेरी ऑप्शन है जी कौन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, वह छोटी छोटी संख्या बताइए 75, 80, 135 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए बेसिक तरीका क्या है कि जो संख्या दी जाती है उनका एलसीएम निकाल ले और एलसीएम में हम जोड़ दे जो शेष बचा रहा है। तो यानी कि 75, 80, 135 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम पहले। 75, 80 और 135, इनका एलसीएम निकालने के लिए देखिए 2 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 40, यहाँ पे 20 फिर हो जाएगा, 20 का फिर हाफ हो जाएगा 10 और 10 का हाफ हो जाएगा जी 5। अब 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 75 हो जाएगा, 25 बन जाएगा 75 का, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 15 हो जाएगा, फिर 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 1 और फिर 1 5 और। तो यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 ती 48 और 48 तिया 144 और 144 में गुना करेंगे जी हम 3 की। तो 4 तिया 12 का 2 का 4 तिया 12 1 13, 3 कम 3 3 और 1 4, 432 हमारा होगा यहाँ तक। फिर गुना 5 की 5 में यानी कि 25 से और गुना करा लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 थी 75 75 और 5 80 हासिल 8, 25 चौका 100 100 और 8 108। तो उसमें 3 और ऐड कर लेता हूँ प्लस, एलसीएम आ जाएगा 10,800 प्लस 3, तो वह संख्या हो जाएगी जी जो उनसी शेष बचाएगी 3, वो हो जाएगी 10,803। 10,803 मेरी ऑप्शन किस में दिया है, सी में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर नहीं है। तो देखिए इसमें 119, 109 और 121 ये तो हमारी अभाज्य संख्या है। तो लेकिन अभाज्य कौन सी नहीं है हमारी, 1003 नहीं है, क्योंकि ये 17 से डिवाइडेबल है। 17 पंजे 85 बच गया आपके पास, 15 हो गए 153, 17 निम्मा 153, यानी कि 17 से ये कट जाएगा 59 बार। तो यानी कि मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखे अभाज्य संख्या निकालने के लिए संख्या जो दे रखी ये 1024 जो है वो किसका स्क्वायर है, किसका वर्गमूल है जी, 32 का। तो 32 से पहले जितनी भी संख्या हम देख के काट के 32 से यानी कि 1 से लेकर 32 तक की जितनी संख्या से कोई सी कटेगी तो ना तो कटेगी 119 और ना ही कटेगी 109 और नहीं कटेगी 121, जो कटेगी वो कटेगी जी हमारी 103, वो किससे कटेगी, 17 से। तो अभाज्य संख्या निकालने के लिए जहाँ तक संख्या दे रखी है वहाँ तक देखिए वर्ग किस संख्या का हो सकता है। तो यहाँ पे 1021 सबसे लास्ट किया है, तो हम 1024 किसका वर्ग है, 32 का। तो 32 से पहले अगर कोई संख्या कट जाती है जब हम काटते कर 1019 को काटेंगे तो ये 32 तक किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, जैसे 109 की संख्या से नहीं कटेगी, ना 121 की संख्या से कटेगी। तो जो संख्या कट जाती है 132 के बीच में वो केवल कटेगी 103 17 से, यह मेरी अभाज्य नहीं है।